Delhi. What are we, expecting? How are you expecting things to unravel in the meeting this evening? एक्चुअली बीजेपी का कोई भी विधायक या कोई भी कार्यकर्ता अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इतना अटैच है कि जो भी वहाँ डिसीजन रहता है वो उसको फॉलो करता है। और आई एम ऑल्सो इन दैट लाइन कि आज दिल्ली में जो कुछ भी एक नया चैप्टर शुरू हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली डेवलप करे, और हम सबके उस मिशन में आज हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं और मिल कर के दिल्ली के लिए काम करेंगे। यही हमारा टारगेट है, यही हमारी एक लाइन ऑफ एक्शन है, और हम दिल्ली को एक नया डेवलपमेंट का एक नया इतिहास दें, एक नया चैप्टर खोलें, यही हमारी सोच है। रेखा मैम, आप दिल्ली बीजेपी स्टेट यूनिट की जनरल सेक्रेटरी रही हैं. यू वर्कड क्लोजली एट द स्टेट लेवल. तो if you are elected in or chosen as the chief minister, how do you see things panning out in Delhi? What are the thoughts right now? आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसके बारे में मैंने कुछ सोचा है, तो वक्त आएगा तो जो भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा वो उसका जवाब देगा। मैम, और आपकी जो इलेक्शन कैंपेन्स थी, आपकी जो इलेक्शन रन थी, यू आर एट दिस पॉइंट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन फेस ऑफ द इलेक्शंस एंड द रन अप. विमेन वोटर्स को भी इस बार काफ़ी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दिया गया, फोकस दिया गया विद द विमेन स्कीम्स. हमेशा मोदी जी का तो ये शुरू से, जब से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाते काम संभाला, हमेशा उन्होंने देश की बेटियों की, देश की बहनों की, देश की महिलाओं की चिंता की है। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शौचालय की बात करी, जिन्होंने उज्ज्वला की बात करी, जिन्होंने हर घर तक नल के माध्यम से जल जाए वो बात करी। तो ये सारे विषय, महिलाओं की हेल्थ, महिलाओं का पोषण, ये सारे विषय प्रधानमंत्री जी के दिल के नज़दीक हैं। और इसी श्रृंखला में दिल्ली में भी दिल्ली की बहनों को वो अधिकार मिले जिसकी वो अधिकारी हैं, इसकी चिंता करते हुए अनेक स्कीम है और उन्होंने आपको वोट इन किया है. शालीमार बाग में जब आप कैंपेन कर रही थी, ऐसे कौन से मेन मुद्दे हैं जिनको आप एकदम अपने फ्रंट पे रख रही थी, टॉप प्रायोरिटीज? आई थिंक पूरी दिल्ली में एक ही जैसा माहौल है। इस पिछली सरकार ने 12 साल में दिल्ली में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण से दिल्ली की जो जनता है वो बेहद त्रस्त है, बहुत परेशान है। चाहे वो सड़कें, टूटी सड़कें हों, टूटी नालियां हों, या जिस भी तरीके का यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए नहीं है, एजुकेशन की बातें की, परंतु कोई भी एक नया कॉलेज दिल्ली में खुला नहीं, कोई स्कूल अपलिफ्ट नहीं हुए। तो ये सारी समस्याएं पूरी दिल्ली की समस्या रही। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा, यमुना की सफाई, ये सब लोगों के दिल के नज़दीक रहे, लोग परेशान रहे। 12 साल में त्राही त्राही मच गई और उन्हें लगा कि जो निर्णय पहले गलत हुए उनको अब सही दिशा में लेके जाएं। देश की राजधानी दिल्ली मोदी जी के संग चले। And you've also been termed as Haryana's daughter very lovingly by the people. So how do you tell us more about, your upbringing in Haryana from there to Delhi now, and now you are in the running for the chief ministerial face? मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ, मेरा जन्म हरियाणा का है, और आज दिल्ली में हरियाणा के बहुत बहुत लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद करते हैं हरियाणा के लोग भी कि दिल्ली में जब वो रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे हरियाणा क्या, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, बिहार से, पंजाब से, और हर व्यक्ति अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ रहता है। दिल्ली का कल्चर जो है वो बड़ा डिफरेंट है। हम यहाँ चाहते हैं कि हर राज्य के लोगों को सम्मान मिले, जीने का मौका मिले, काम का, रोज़गार का मौका मिले, और सबको वो सुविधाएं मिले जो देश की राजधानी में होनी चाहिए। रेखा मैम, टेल अस मोर अबाउट योर इन द सेंस कि आज जो ये लेजिस्लेटिव मीटिंग भी होने वाली है, पार्टी मीटिंग, आप विल यू बी गोइंग देयर? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टू हैपन आउट देयर? गिव अस सम सॉर्ट ऑफ एन इनसाइट. बिल्कुल ज़रूर जाऊंगी। एज ए पार्टी एमएलए मैं वहाँ रहूंगी, और वो दृश्य जो दिल्ली का स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है वो मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि कैसे 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और उस सरकार में एक एक विज़न जो मोदी जी ने दिल्ली के लिए सोचा है वो इम्प्लीमेंट होगा, पूरा एजेंडा तय होगा, और हर काम को टीम मोदी, टीम बीजेपी दिल्ली के लिए करने वाली है।